नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष रतराज। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिवपाल यादव ने ट्विटर पर अपना कवर पेज बदला है और कवर पेज से शिवपाल यादव ने सियासी बदलाव के संकेत दे दिए हैं। इस कवर पेज पर लिखा है तैयार हम। अखिलेश यादव से इस समय शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्विटर का कवर पेज बदल दिया है शिवपाल यादव ने और इस पर लिखा है, वो बहुत दिलचस्प है। लिखा है शिवपाल यादव ने, हैं तैयार हम। और लगातार आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ नाराजगी शिवपाल यादव की चल रही है। जिस तरह से विधायक दल की बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई और उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, उस वक्त से ही ये नाराजगी खुलने लगी थी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवपाल यादव ने उस समय भी अपनी नाराजगी को जताया और उसके बाद जब अदर्स पार्टी के साथ बैठक अखिलेश यादव के द्वारा की गई, जिसमें पीएसपीएल के मुखिया के तौर पर बुलाया गया शिवपाल यादव को, तो उस बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ नहीं पहुंचे थे शिवपाल यादव। और तब से आप देख रहे थे कि जो रार है वो लगातार चल रही थी और उन सब के बीच में शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की और उसी के बाद जो तमाम तरह की सियासी कयासबाजियां हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही हैं। और अब उसी में आगे बढ़ते हुए अगर आप उसके साथ जोड़ेंगे इसको, तो देखेंगे कि कवर पेज से शिवपाल यादव ने सियासी बदलाव के संकेत पुख्ता तौर पर दिए हैं, क्योंकि ये लिखना है तैयार हम, ये इस बात को दिखा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय शिवपाल यादव के द्वारा अभी लिया जाना है। लेकिन ये फैसला क्या होगा, ये निर्णय क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें इस समय में टिकी हुई हैं। और शिवपाल यादव की तरफ से ये कवर पेज बदलते हुए हैं तैयार हम कहते हुए जो बातें कही जा रही हैं या जिनकी चर्चा हो रही है, उसको और मजबूत और पुख्ता शिवपाल यादव के द्वारा किया जा रहा है। आज भी आपने देखा, चूंकि एमएलसी चुनावों को लेकर के वोटिंग के बाद भी जब शिवपाल यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने उस समय भी बड़ा दिलचस्प बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और उसके बाद शिवपाल यादव ये भी कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया वोट को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मतदान तो गुप्त होता है, मैंने गुप्त मतदान किया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप एक के साथ एक कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा और स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं किसी बड़े सियासी कदम की ओर इशारा कर रहे हैं। और अब उनका ये कदम क्या होगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं या कुछ और, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए होगा। और खासतौर से अगर आप यादव परिवार को देखेंगे तो उसके लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर, जो कि पहले ही अपर्णा यादव आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो चुकी हैं। और अब अगर शिवपाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल यादव ज्वाइन करते हैं या फिर वहां किसी तौर पर उनकी कोई गठबंधन होता है या कोई सामंजस्य होता है, तो यह जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये नया सियासी समीकरण क्या होगा, इसमें और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पर चर्चा करते हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल हेड हैं। अरविंद जी, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल सिंह यादव को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी जिस तरह से वो अपना कवर पेज बदल रहे हैं जिसमें वो ये लिख रहे हैं तैयार हम, क्या हम मान के चलें कि अब कुछ बड़ा बदलाव या कुछ बड़ी ऐसी घोषणा है जो शिवपाल यादव के द्वारा की जा सकती है? मैं आपको ये बता दूं कि शिवपाल यादव लगातार इधर हाल में जो उनके साथ व्यवहार हुआ है पार्टी में, उससे आहत हैं और उनको लगता है कि जो उनका जो निर्णय था वो निर्णय सही नहीं था। और जिस विचार को लेके वो गए थे, उनको लगता था कि नहीं, वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने के लिए तैयार हैं। और परिवार ने मिलके ये पूरा जो है खाका तैयार किया था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल उनके परिवार का था, उनकी पत्नी का था, उनके बेटे का था। शिवपाल यादव एक तरीके से पूरी तरीके से अखिलेश यादव के लिए समर्पित हो गए थे और उनको लगता था कि नहीं, भतीजा जो है जो यानी अखिलेश यादव जो है वो उनको अपने दिल में, अपने पार्टी में जगह देंगे। और उसका कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आयुष की, जिस समय शिवपाल यादव को चुनाव लड़ना हुआ तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, न कि पीएसपीएल के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह से तैयार होके गए थे कि नहीं, वो उसमें पूरी तरह से तन मन धन से शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद दोनों लोगों के बीच में दूरियां तब बढ़नी शुरू हो जाती हैं जब समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और उसमें शिवपाल यादव को नहीं आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद भी शिवपाल यादव उस बैठक में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जाता है कि आप जो है पीएसपीएल के नेता हैं, न कि समाजवादी पार्टी के। उसके बाद शिवपाल यादव जो है वापस चले आते हैं और उस बैठक में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद का घटनाक्रम यह है कि जब रीजनल पार्टी जिनके साथ
गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, उनकी जब बैठक बुलाई जाती है उस बैठक में शिवपाल यादव को भी पत्र भेजा गया होता है, लेकिन शिवपाल यादव उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद से ही चाचा और भतीजे के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है और अब जो स्थिति है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवपाल यादव की दूरी और अखिलेश यादव के बीच की दूरी काफी बढ़ गई है, बड़ी हो गई है और मुझे लगता है कि अब जो है शिवपाल और अखिलेश की ये दूरी खत्म नहीं होगी और शिवपाल अब दूसरा किनारा लेना चाहते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी को फॉलो किया, उसके बाद अयोध्या को लेकर उन्होंने मैसेज दिया और अब उनका एक नया चित्र है तैयार हम, यानी इसका मतलब शिवपाल। अरविंद जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई आज एमएलसी चुनाव के बाद भी, जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर मैंने गुप्त मतदान किया। क्या ये सीधे तौर पर हम लोग मान के चलें कि बस अब औपचारिकता मात्र है, क्योंकि जिस तरह की नजदीकियां या फिर जो हम लोग को दिख रहा है झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ, दरअसल ये उसी ओर इशारा है या वही होने वाला है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव को जो वो चाहते हैं उसको लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और शिवपाल यादव इस कोशिश में है कि उनको सम्मानजनक स्थान मिले, उनके बेटे की राजनीति आगे बढ़े और उनके जो कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश और देश में उनको भी सम्मान मिले। जब तक इस पर बात नहीं होगी तब तक शिवपाल यादव जो है मैं समझता हूं कि तैयारी के मोड में रहेंगे और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आगे की जो राजनीति होगी वो काफी दिलचस्प होगी क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। तो अरविंद जी, क्या लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के तौर पर हम लोग देखें तो वहां पर एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा, या हम लोग यादव परिवार की भी बात करें तो पहले अपर्णा यादव को हम लोग देखते हैं कि वो अलग होती हैं और अब शिवपाल यादव अगर अलग हो जाते हैं पूरी तरह से वहां से, चूंकि उन्होंने पार्टी जरूर बनाई लेकिन झुकाव उनका रहा, लेकिन अगर अब वो इस तरह से कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के आगे की भविष्य की रणनीति उस पर भी और यादव परिवार के ऊपर भी एक बड़ा इंपैक्ट इसका आप देखेंगे अरविंद जी? देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो चाहे कि शिवपाल यादव इस पूरे मामले से किनारा कर लें, समाजवादी पार्टी से किनारा कर लें क्योंकि भविष्य में उनको चैलेंज करने वाला कोई ना रह जाए और मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव अपनी रणनीति में कामयाब रहे हैं क्योंकि राजनीति यही कहती है कि एक छत्र राज होना चाहिए और अखिलेश यादव उसमें पूरी तरीके से सफल और कामयाब रहे हैं। शिवपाल यादव के लिए मुश्किलें जरूर हुई क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पाए, निर्णय लेने में चूक गए और शायद भारतीय जनता पार्टी जिस समय इनकी जब जरूरत थी तब शिवपाल अगर आए होते तो शायद उनको ज्यादा बड़ा सम्मान और बड़ी जगह मिली होती। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है, उसकी सरकार बन चुकी है, ऐसे में शिवपाल यादव के लिए जो नेगोशिएशन है वो करना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जब तक नेगोशिएशन नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं और मुझे लगता है कि शिवपाल यादव की नजर इस पर ही है। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस बातचीत के लिए।